गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ से स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में आपके पास क्या आएगा, देखो वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस। हमने ये जो है आगे पढ़ेंगे, हम जो एक्टिविटी है यहाँ से करेंगे। फॉर दिस कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। मीन्स क्या है ये सारी की सारी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हम किसकी पढ़ रहे हैं, मेटल्स की। तो हम मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेटल्स को ही कलेक्ट करेंगे। तो हम मेटल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास फर्स्ट आपके पास ये जो हेडिंग है या फिर जो पैरा है, यहाँ से पैराग्राफ आपके पास आता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। क्या होता है जब मेटल्स को हम एयर के अंदर जलाते हैं। वी हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद ए डार्जिलिंग वाइट फ्लेम। कि जब हम मैग्नीशियम को वाइट फ्लेम के हम एयर के अंदर जो है उसको बर्न करते हैं तो एक बहुत ही डार्जिलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो जलता है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हम करेंगे, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे होता है या फिर नहीं होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबाउ विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स। हम क्या लेंगे, कोई भी अगर हम मेटल लेंगे और उसको डायरेक्ट जो है मेटल के जो है फ्लेम के ऊपर जलाना शुरू कर देते हैं। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड। हम वो प्रोडक्ट इकट्ठा करेंगे अगर कोई बन रहा है तो। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। मेटल सरफेस को जो प्रोडक्ट है उसको हम ठंडा होने देते हैं। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न्ड। कि क्या होगा जब वो मेटल जल जाएगी। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। कि जलने के बाद जो मेटल का सरफेस है वो हमें कैसा दिखाई देता है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टुवार्ड्स उसकी एक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो है हम वो देखेंगे। आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर। कि जो जलने के बाद प्रोडक्ट बना है कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है, ये हमें देखना है। देखें, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। कि हमने क्या देखा यहाँ से, ये एक्टिविटी करने के बाद हमने ये देखा कि ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड। ऑल मेटल्स, ऑलमोस्ट बताया इसने कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स मतलब मोस्टली जो हैं मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ए ब्लैक ऑक्साइड। यह आपके पास एक कैसा ऑक्साइड बनता है, ब्लैक कलर का एक ब्लैक ऑक्साइड जो यहाँ से फॉर्म हो जाता है। जैसे हमने ले लिया कॉपर प्लस O2 गिव्स यू 2CuO, कॉपर ऑक्साइड आपके पास यहाँ से आ गया। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है वो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। 4Al + 3O2 गिव्स यू 2Al2O3। मीन्स क्या है, ये तो देखो बैलेंसिंग है आपका, टोटल एंड टोटल हमने इसको बैलेंस कर रखा है और यह आपको बनाता क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो आपको मैंने रास्ट चक्र के अंदर जो है करवाया था कि ऑक्साइड जो होते हैं इसके मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके पास बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब देखो मेटल्स के अगर बेसिक होते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये सारी हमने क्या ली है, मेटल्स ली हैं, इसका मतलब ये बेसिक होने चाहिए। लेकिन हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमने अभी अभी पढ़ा था ये पीछे कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके पास ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि वो ऐसी मेटल्स बताओ जिसके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो वो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, और ये आपके पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ये एसिडिक भी बिहेवियर शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस। मतलब क्या है कि वो आपके पास क्या बनाएगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। जैसे हमने ले लिया Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लिया हमने, तो हमने इसको लिया तो हमने क्या किया, इसमें हमने एक एसिड डाल दिया, एसिड डालते इसने एक साल्ट बना दिया प्लस वाटर इसने रिमूव कर दिया। इसी तरह देखो हमने यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, इसके अंदर हमने बेस डाल दिया, बेस डालते इसने वही साल्ट बना दिया और प्लस क्या वाटर को जो है रिमूव कर दिया।
Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. मोस्टली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना वो इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे अगर हम AlCl3 को लें या फिर Al2O3 को लें, ये जो है आपके पास कॉपर ऑक्साइड को लें, ये आपके पास क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो आपके पास जो है ये हैं जैसे सोडियम का या पोटाशियम का, ये जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे ये डिज़ोल्व देखो, अब वाटर के साथ डिज़ोल्व का मतलब क्या, वाटर के साथ जब हमने इसको मिक्सिंग की तो इन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना लिया। इसी को तो हम क्या कहते हैं, मतलब ये क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व वाटर के अंदर होते हैं और वो क्या बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज। मीन्स वो मेटल के ऑक्साइड जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. हमने एक्टिविटी से ये देखा कि सभी के सभी जो मेटल्स होते हैं वो सेम रेट पे जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन। मेटल्स सच एज पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। ये आपको बार बार बता रखा है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको हम क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही एक्टिव मेटल्स होती हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विग्रसली रिएक्शंस करती हैं ये। और यहाँ से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अगर हम नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बोलते हैं जिसको। और वो क्या करता है, आगे उसको फर्दर जो ऑक्सीडेशन है उसको होने से बचाता है। ठीक है। और यहाँ से ये सिल्वर और गोल्ड जो है ना, ऐसी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर भी जो है रिएक्ट नहीं करती। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of the metal taken here. मतलब क्या है कि सभी के सभी में से जो मेटल सोडियम है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। The magnesium is less vigorous, implying that it is not reactive as sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, copper, iron, lead. मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करने से हमारे पास एक्टिविटी का जो है एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम आगे इसमें स्टडी करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ये जो है कल करते हैं, इतना आप यहाँ तक कर लेना।